हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है ऑटोकैड यूज़र इंटरफेस। आज हम जो सीखेंगे जो एक एक ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि उसमें एक नोट्स तैयार कीजिए। हर एक बेसिक टू एडवांस जाएगा ये चैनल पे। जो ऑटोकैड है वो मैं आपको बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बेस्ट एडवाइस है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा वो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। हर एक टॉपिक आ जाएगा बेसिक टू एडवांस, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा टॉप अपर, और टॉप अपर कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में ए अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन। तो अगर मैं यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर एक अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारा न्यू का है। तो न्यू में क्या होता है कि एक ड्राइंग फाइल जो होती है वो आप क्रिएट कर सकते हो, जो शीट्स होती है वो आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद वो का है ओपन का ऑप्शन है। तो ओपन में भी आप पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हो, DGN फाइल ओपन कर सकते हो, फिर सैम्पल फाइल्स भी ओपन कर सकते हो। ओके, उसके बाद होता है कि अगर आपने कोई ड्राइंग्स बनाया है तो यहाँ पे आपको सेव का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन से लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद जो सेव एज ऑप्शन में भी अगर आपको कोई ड्राइंग फाइल को सेव एज करना है, कौन से लोकेशन पर करना है, अदर फॉर्मेट्स में भी आप ड्राइंग टेम्पलेट जो है, ड्राइंग टू ऑटोकैड वेब एंड मोबाइल, तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इंपोर्ट में क्या होता है कि कोई जो PDF फाइल होती है उसको हम ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी ऑप्शन है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो, और PDF को DGN फाइल कोई अलग अलग अदर फॉर्मेट्स में भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये है हमारा एक्सपोर्ट में क्या होता है कि एक्सपोर्ट में जो हमारी ड्राइंग फाइल्स, हमने जो ड्राइंग्स बनाया है उसको हम अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो DWFX PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, DGN में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अदर जो फॉर्मेट्स होती है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी फिर से ये है पब्लिश आप कर सकते हो। फिर प्रिंट, अगर कोई ड्राइंग्स की आपको प्रिंट निकालनी है तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये सब हमारे अलग अलग ऑप्शन से ये ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन में, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो है ये हमारा क्विक एक्सेल टूल बार, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ तो यहाँ पे देखो ये न्यू का ऑप्शन आया है। जो हमने ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन में देखा था, यहाँ पे जो है ये सभी ऑप्शंस आपको बाहर भी मिल जाते हैं। देखो ये न्यू का है, फिर क्या है, ओपन है, सेव एज, फिर ये ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल, सेव टू वेब एंड मोबाइल, फिर प्रिंट भी निकाल सकते हो आप। ये जो दो ऑप्शन है, ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल और सेव टू वेब एंड मोबाइल, ये जो है वो नए फीचर्स आए हैं जो हमारे नए वर्जन में, ऑटोकैड के नए वर्जन में ये दो फीचर्स ऐड हुए हैं। इसका कोई इश्यू नहीं है कि पुराने में भी होना चाहिए, कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका नाम जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है कि आपको बाहर ही मिल जाता है, आप बाहर से ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप जल्दी से क्विक एक्सेस टूल बार आप जल्दी एक्सेस कर सकते हो उस फाइल को, ठीक। सेव कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, सेव एज कर सकते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो उसके, इसलिए उसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। तो आपकी नोट्स जो बना रहे हो उसमें आप ये सब लिखते जाओ कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये है हमारा पूरे का पूरा जो है वो हमारा रिबन है, जो है ये ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड, ये पूरे का पूरा हमारा एक रिबन है, रिबन पैनल है, इसको हम बोलते हैं रिबन पैनल। ये सब इन्वॉल्व हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एक पैनल, उसका नाम है रिबन पैनल। इट इज ऑल्सो नॉन एज रिबन पैनल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इस रिबन पैनल में, इस रिबन पैनल के अंदर अलग अलग टूल्स बार हैं। देखो ये ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, एनोटेशन टूल बार, लेयर्स टूल बार, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड, तो ये सब हमारे टूल बार है। उसके बाद है जो हमारा ये जो है होम है, इंसर्ट है, एनोटेट, पैरामेट्रिक, ये सब हमारा टूल बार है, ये रिबन पैनल में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा होम टैब, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम टैब, ऑलराइट। तो ये था हमारा रिबन पैनल, इसको हम बोलते हैं पूरे के पूरे को हम रिबन पैनल बोलते हैं। और यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हो एक टैब है, जो डाउन टैब है, उसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लास्ट सेकंड में, शो मेनू बार का। इस मेनू बार को आप क्लिक करोगे तो आपको एक मेनू बार विजिबल होगा। देखो ये हमारा मेनू बार विजिबल होगा, उसमें क्या है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामेट्रिक, विंडो हेल्प, ये सब जो है हमारे, ये जो हमारा जो था रिबन पैनल के अंदर ड्रॉ, टूल बाय, मॉडिफाई, एनोटेशन, वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। पर ये मोस्ट ऑफ तो हम पुराने वर्जन में ये मेनू बार का हम यूज़ करते थे, अभी कोई बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। न्यू वर्जन में ये सब हम हिडन ही रखें तो अच्छा होगा, तो बेटर एडवाइस है कि इसको हम हिडन ही रखते हैं, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं, हाइड मेनू बार, फिर से उसके ऊपर क्लिक करके हाइड कर देते हैं, तो ये हाइड हो गया हमारा मेनू बार। फिर आता है हमारा, अब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, होम टैब में आपको एक ड्रॉ टूल बार मिलता है। तो ड्रॉ टूल बार में क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको एक अलग अलग डिफरेंट ड्रॉ टूल बार में भी एक एक्स्ट्रा कमांड्स भी आपको मिलते हैं। ये तो होते ही है, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये सब तो कमांड मिलते ही आपको ड्रॉ टूल बार में। पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक कमांड मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी एक ऑप्शन है, अगर यहाँ पर आप रखते हो और क्लिक करते हो इसके ऊपर, ड्रॉ के ऊपर, तो आपको कमांड दिखते हैं। पर जैसे ही मैं वहाँ से कर्सर लेता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। तो इसको अगर होल्ड करना है तो क्या करना होगा, आपको ड्रॉ के ऊपर एक क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिन का, उस पिन को प्रेस कर दीजिए। तो देखो ये जो है, मैंने कर्सर यहाँ पे लिया तो ये होल्ड हो गया। तो ये पिन ऑप्शन है, यहाँ पे आप होल्ड भी करवा सकते हो। तो फिर से मैं अनपिन करता हूँ इसको, ठीक है, फिर मैं कर्सर लाता हूँ तो ये फिर से हाइड हो जाता है। तो हर एक में ऐसा होता है। मॉडिफाई में भी आप ऐसा कर सकते हो, उसमें भी अलग अलग कमांड्स होते हैं। अगर आप यहाँ से पिन करते हो तो होल्ड हो जाता है, अनपिन करते हो तो ये फिर से हिडन हो जाता है। तो ये पिन ऑप्शन है जहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी जो है ये जो ड्रॉ टूल बार है, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर, जो अलग अलग टूल बार से अगर मैं उसको स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ तो ड्रॉ जो यहाँ पे ड्रॉ जो लिखा है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक नहीं करूँगा, होल्ड करूँगा और होल्ड करके यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लाऊंगा। तो अगर आपको कोई कमांड जो टूल बार के है, अगर वो आपको स्क्रीन पे लाकर जल्दी से काम करना है तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि मैंने लाइन के ऊपर क्लिक किया और एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कोई ऐसे ही ड्राइंग में ड्रॉ करता हूँ, ठीक। और ये मेरा काम हो गया। अगर मुझे ये फिर से उसकी जगह पे लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, रिटर्न पैनल्स टू रिबन। देखो ये कर्सर को मैं यहाँ पे लेकर गया, यहाँ पे ऑप्शन आता है रिटर्न पैनल्स टू रिबन, तो वो फिर से अपनी जगह पे आ गया, ठीक है।
तो ऐसे हो सकता है। इसमें मॉडिफाई में भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर इसको होल्ड करके ड्रैग करना है, कोई भी कमांड टूल बार को होल्ड करके ड्रैग करना है, ठीक है। जैसे ही आप उसका कमांड यूज़ करके तो उसको जो आगे बढ़ाना चाहते हो और फिर से उसकी जगह पे रखना चाहते हो, तो फिर से यहाँ पे आप रिटर्न पैनल्स टू रिबन कर देंगे, ये फिर से उसकी जगह पे आ जाएगा। तो उसको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। फिर आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे ये स्टार्ट एंड ड्राइंग, ये चीज़ क्या है। तो ये जो है हमारा वो है फाइल टैब्स। आपको फाइल टैब्स, इसको हम बोलते हैं फाइल टैब्स। स्टार्ट ड्राइंग, इसको हम बोलते हैं फाइल टैब्स। यहाँ पर हम जो भी ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं तो हम उसको न्यू करके ड्राइंग, अगर मुझे यहाँ पे एक मल्टीपल ड्राइंग्स यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्लस पे, तो मुझे फिर से एक नया ड्राइंग एरिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर से एक नया करना है तो यहाँ पर भी मैं एक ड्राइंग नया कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको ओपन करना है, कोई ड्राइंग पुराना जो ड्राइंग होता है उसको मुझे ओपन करना है, तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। तो ये मेरी ड्राइंग 1 2 3 4 अलग अलग फाइल्स में यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। इसका जो नाम है वो है फाइल टैब, इसको हम बोलते हैं फाइल टैब्स। अगर मुझे कोई ड्राइंग क्लोज करना है, फॉर एग्जांपल ड्राइंग 3 को क्लोज करना है, तो यहाँ पे क्लोज कैंसिल में कैंसिल कर दूंगा तो वह चला जाएगा ड्राइंग्स। वैसे इसको भी मैं क्लिक करता हूँ तो चला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फाइल टैब्स। आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो ड्राइंग, अलग अलग ड्राइंग 1 2, ऐसे हर एक ड्राइंग्स आप अलग अलग मल्टीपल यूज़ में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक व्यू, एक नेविगेशन बटन, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बटन। राइट साइड में ये जो है इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बटन। जो नेविगेशन बटन होता है वो यहाँ पे होता है। इसका जो यूज़ होता है वो होता है जूम इन, जूम आउट और पेन में हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बटन। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नेविगेशन बटन। और यहाँ पे आपको लेफ्ट बॉटम में कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा XY। ये जो होता है XY एक्सिस, उसको हम बोलते हैं यूसीएस आइकन। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। यूसीएस, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन, ठीक है। इसको हम यूसीएस बोलते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको उसके नीचे, एग्जैक्ट नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मॉडल लेआउट 2। इसको हम बोलते हैं जो हमारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू में हम जाएंगे, इसको हम बोलते हैं लेआउट, इसको हम बोलते हैं लेआउट टैब इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे टैब्स हुए। पहले से मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारा था वो था स्टार्ट ड्राइंग, जो ये हमें उसको बोलते हैं फाइल टैब्स बोलते हैं उसको, फाइल टैब्स। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे राइट साइड में जिसको बोलते हैं नेविगेशन बटन। ये सब हमारे नेविगेशन बटन। उसमें क्या होता है, जूम इन होता है, जूम आउट होता है, पेन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा XY जो एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं यूसीएस आइकन, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन, इसको हम यूसीएस बोलते हैं। उसके नीचे जो आते हैं तो यहाँ पे मॉडल लेआउट 2, इसको हम बोलते हैं लेआउट टैब्स, ओके, ऑलराइट। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे बॉटम पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टाइप कमांड। तो इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन और कमांड बार और कमांड पैनल। हम कोई भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं, कमांड लाइन, कमांड बार और कमांड पैनल, कोई भी नाम हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमांड लाइन, कमांड बार, कमांड पैनल, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे आओगे हमारी जो रिबन पैनल में, तो रिबन पैनल में आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू का। अगर मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आपको हर एक ऑप्शन मिल जाते हैं। यूसीएस का होता है, नेविगेशन बार का होता है, फाइल टैब्स का होता है, लेआउट का होता है, अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे जो है यूसीएस, हमारा जो डाउन में है यूसीएस, अगर मैं यूसीएस को हिडन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो मेरा यूसीएस का जो
था वो हिडन हो गया। ठीक है, अगर मुझे फिर से लाना है तो यहाँ से मैं फिर से उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा UCS आ गया। उसी तरह से नेविगेशन, ये जो नेविगेशन बार है राइट साइड में नेविगेशन बार, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो चला जाएगा, हिडन हो जाएगा। फिर से मैं करूँगा तो वो विजिबल आ जाएगा। वैसे ही फाइल टैब्स हुई है जो हमारे ये है स्टार्ट ड्राइंग, ये हमारे फाइल टैब्स है, और फाइल टैब्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा वो चला जाएगा, हिडन हो जाएगा। फिर से मैं करता हूँ तो आ जाता है। लेआउट स्टेप, लेआउट जो नीचे वाले है UCS के एग्जैक्ट नीचे, अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो चले जाते हैं। लेआउट टैब से फिर से आते हैं, विजिबल हो जाते हैं। तो अब हम इसको हिडन कर सकते हैं, फिर से अनहिडन कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू ऑप्शन में आपको ये सब चीज़ें मिलती है। ऑलराइट, फिर से मैं होम टैब पे आ गया। अब मैं जो यहाँ पे जो है हमारा कमांड लाइन, और उसको हम कमांड पैनल भी बोल सकते हो, तो उसका इम्पोर्टेंस और यूज़ क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा, कोई भी कमांड टाइप करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे लाइन लिखूँगा LINE। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे एक कमांड मिल गया LINE। सॉरी, मैं फिर से लिखता हूँ LINE। देखो यहाँ पे मुझे एक अपर में लाइन कमांड का ऑप्शन मिल गया। तो लाइन कमांड मुझे यूज़ करनी है तो मैं कमांड बार में लाइन लिखूँगा, मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह अगर कमांड बार में मैं अगर सर्कल लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे सर्कल का कमांड मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक सर्कल बन गया। तो ये सब हम यहाँ पे कमांड बार में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका शॉर्टकट चाहिए सभी कमांड के, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अटैच कर दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा कि हर एक कमांड के शॉर्टकट्स क्या है। तो आप वहाँ से आप पिक कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको अटैच करके रख दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद जाते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, राइट साइड के नीचे की तरफ बॉटम में आपको एक दिखाई दे रहा होगा, उसको में हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। अंदर जो है वो हमारे टॉगल बटन, ये सब हमारे टॉगल बटन से आप देख सकते हो। इसका नाम जो है वो हम स्टेटस बार बोलते हैं, ये सभी को हम स्टेटस बार बोलते हैं ये। और इसके अंदर जो है वो हम टॉगल बटन्स को हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर टैप करके। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई कस्टमाइज करना है बटन को, तो यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे कस्टमाइज का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देखो ये ट्रांसपेरेंसी क्लिक, यहाँ पे जो क्लिक है वो हमें यहाँ पे विजिबल दिख रहे हैं। वो जो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का आ जाएगा उसका टॉगल बटन। तो आप देख सकते हो, देखो हाइड, हिडन, अनहाइड। ठीक है, तो ये जो है वो कस्टमाइज का है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। उसके अंदर के जो है वो हम उसको बोलते हैं टॉगल बटन्स। ओके, अभी जो एक आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन, उसमें एक और फीचर्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे सर्च इंजन मीन्स कि सर्च टूल्स का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही हमने यहाँ पे यूज़ किया था टाइप ऑफ कमांड में, कि कोई भी कमांड हम लाइन, सर्कल, कोई भी कमांड यहाँ पे लिख के हम कमांड का यूज़ कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पर भी सर्च टूल्स में अगर यहाँ पे मैं लाइन्स लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे लाइन तो मिल रहा है और उसका लोकेशन भी यहाँ पे सर्च टूल्स में आ रहा है कि कौन से लोकेशन पे। आप देख सकते हो रिबन में है होम ड्रॉ लाइन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके देखो होम टैब पे रिबन पैनल में ड्रॉ में लाइन, ये उसका एड्रेस है कि आपको उसका एड्रेस भी यहाँ पे सर्च टूल्स में मिल जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल। ठीक है,
तो देखो सर्कल में भी क्या है, उसका एड्रेस बताया है कि कहाँ पे, रिबन टैब होम ड्रॉ सर्कल फ्लाई आउट। तो फिर से हम इसको क्लोज करके उसका एड्रेस देखते हैं। देखो ये हमारा रिबन पैनल है पूरे का पूरा। उसके बाद ये हमारा होम टैब है, ड्रॉ टूल बार, उसके अंदर सर्कल। तो सर्कल के अलग अलग कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा सर्च टूल्स का ऑप्शन। तो आप कमांड बार का भी यूज़ करके कमांड यूज़ कर सकते हो और सर्च टूल्स का भी यूज़ करके कमांड का यूज़ कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। और एक जो है वो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपने जो सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, अगर आपके पास स्टूडेंट वर्जन है तो आप यहाँ पे साइन इन करोगे तो आपको 2-3 साल का फ्री वर्जन, ट्रायल वर्जन मिल जाएगा और आप उसमें से ऑटोकैड यूज़ कर सकते हो। आप उसमें से लर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जो था ऑटोकैड यूज़र इंटरफेस। तो आपको कैसा लगा मेरा टॉपिक? और अलग अलग मैं भी आपको सिखाऊंगा कि हर एक जो टॉपिक्स होते हैं, हर एक कंटेंट में आपको बेस्ट प्रोवाइड करूंगा। ये था हमारा ऑटोकैड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर एक टॉपिक मैं आपको टिप ले जाऊँगा और हर एक बेसिक टू एडवांस आपको सिखाऊंगा, हर एक कमांड, हर एक फीचर्स उसके सिखाऊंगा ऑटोकैड के। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मैक्सिमम लाइक शेयर कीजिए जो लोगों को ऑटोकैड सीखना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।